नमस्कार। लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने में अब सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने भी अपने सुपर विमान को उतार दिया है। सुपर स्कूपर के नाम से जाने जाने वाला ये एयरक्राफ्ट स्पेशली आग को बुझाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत पर बात कर लेते हैं। तो इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये एक बार में करीब 1600 गैलन पानी इकट्ठा करता है। इसकी लंबाई 65 फीट है और इसमें पानी भरने के लिए पायलट इसे समुद्र की सतह पर लाता है। इसकी स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का करता है और 12 सेकंड के अंदर ही विमान का टैंक पानी से फुल हो जाता है। एक बार पानी भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसका टेक्निकल नाम CL-415 है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट्स में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये पानी में फोम मिलाते हैं और आग पर स्प्रे करते हैं, जो आग को पानी के मुकाबले जल्दी बुझाता है। इन एयरक्राफ्ट्स में एक बार में 4 दरवाजे खुल जाते हैं, जिसके इस्तेमाल से पानी का जो छिड़काव है वो आग पर किया जाता है, जिससे आग पर काबू जल्दी से पाया जा सके। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग ने अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस भी मिटाकर रख दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आग की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो लाखों करोड़ों के मकानों में रहा करते थे। हालात इस कदर तक बिगड़ चुके हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था और इनमें कई लखपति करोड़पति जैसे लोग भी शामिल हैं। लेकिन वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आता है, यही कि आग पैसे का खेल भी दिखा रही है, क्योंकि कई अरबपति हैं जो अपने घरों को बचाने के लिए निजी फायर फाइटर हायर कर रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शन आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इस मुसीबत के समय में भी महंगाई अपने चरम पर है। जहां अमीर लोग अपने महंगे घरों को बचाने के लिए प्राइवेट फायर फाइटिंग सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, जिसके लिए हर घंटे करीब 1.5 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये रकम इससे भी ज्यादा है। ये सबसे कम श्रेणी की रकम बताई गई है। कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट कंपनियां इससे ज्यादा पैसे भी ले रही हैं और इसी वजह से अमेरिका के अंदर एक बहस भी छिड़ गई है, जहां पर कई आम लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि क्या गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है? क्या गरीब के घरों की, जो उन्होंने अपने सपनों से बनाया है, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, उनकी कोई कीमत नहीं है? इसके अलावा भी जो अमेरिका की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सरकार पर हमलावर हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने, जो कि एक सुपर पावर देश कहा कहता है खुद को, उसने अपने सुपर स्कूपर प्लेन को भी आग बुझाने के लिए उतार दिया है। ना सिर्फ वो एक प्लेन, बल्कि कई सारे जो प्लेन्स हैं उन्हें अपने मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसे फायर फाइटर्स हैं जो कि जमीन के रास्ते जा करके आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। और आग बुझाने के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, घर जलकर खाक हो चुके होते हैं, उनको देख करके लोग भी काफी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 8 दिनों से लगी आग पर अमेरिका अभी तक काबू नहीं पाया है। वही अमेरिका जो दूसरे देशों पर हमला लगातार करता रहता था या फिर ऐसे देशों का साथ देता था जो दूसरे देशों पर हमला करवाते थे। फिलहाल अमेरिका के अंदर ये जो तबाही मची है उस पर 8 दिन के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है और धीरे धीरे करके ये आग पूरे शहर को कुछ ही दिनों में जला सकती है, अगर उस पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल अमेरिका कोशिश कर रहा है। ईरान ने भी मदद की पहल की थी, लेकिन अमेरिका ने मदद ली या नहीं ली, इसका भी कोई जवाब सामने नहीं आया है। ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो इस स्थिति से निपट सकने में सक्षम है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है ईरान के इस प्रस्ताव पर। देखना होगा कि क्या आखिर अकेले अमेरिका कितने दिनों के अंदर इस भीषण आग पर काबू पाता है और इस भीषण आग में और कितने लोगों के घर स्वाहा होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।